शेलिंग, लाठीचार्ज, हंगामा राई और धक्कम पेल। कराची में नसरत टावर के बाहर सड़क मैदान जंग बन गई। नसरत टावर की रिहायशियों और बिल्डर्स का एहतजाज, मुजाहिरीन की इमारत गिराने का काम रुकवाने की कोशिश। मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार आमने सामने। पुलिस और रेंजर्स का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, पुलिस की शेलें, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। शाहरा फैसल से शाहरा कायदीन जाने वाली सड़क बंद। शाहरा फैसल पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुतासिर, फिर बहाल कर दिया गया। जिले इंतजामिया, इंसदाद तजावुजात का अमला, रेंजर्स और पुलिस की नफरी मौके पर मौजूद। बिल्डर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से एनओसी लेने के बावजूद इमारत को तोड़ा जा रहा है। अगर मसला था तो एसबीसीए ने एनओसी क्यों दिया? अगर ये फुटपाथ था और सर्विस रोड था तो डीजी एसबीसीए को लटकाएं। करोड़ों की सरमायाकारी करने वालों को बेघर कर दिया गया। नसरत टावर के करीब मुजाहिरीन पर तशद्दुद से मुतल्लिक वाक़या अफसोसनाक हुआ। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि इमारत के मुतासरीन का 1% भी कसूर नहीं है। जिन्होंने नसरत टावर बनाया पहले उन्हें सजा दी जाए। नसरत टावर जैसे शहर में हज़ारों टावर होंगे। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा कि जिन्होंने नसरत टावर बनाने की मंजूरी दी, अदालत उन्हें भी बुलाए। कोशिश कर रहे हैं कि नसरत टावर के मकीनों को मुआवजा दिलाया जाए। साबिक चीफ जस्टिस पर इनफरादी हैसियत में तनकीद की गई। ये तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज और शाहिद खाका नवासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि अदालत एक फैसले में कह चुकी कि जजेस कानून से बालातर नहीं और जवाबदेह हैं। रिटायरमेंट के बाद जज बेंच का हिस्सा नहीं रहते और उनका दर्जा आम शहरी का होता है। बतौर शहरी उनके पास दादरसी के मुतबादिल फॉर्म मौजूद हैं। इससे पहले दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क दिए कि रिटायर्ड आदमी की तौहीन नहीं होती, बेशक रिटायर्ड होने वाला चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। दरखास्त गुजार ने अपने मौक़िफ़ में अपनाया था कि साकिब निसार से मुतल्लिक मरीम नवाज और शाहिद खाकान के बयानात से दुख पहुंचा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार को तलब कर लिया। 6 दिसंबर के इजलास में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को भी बुलाया गया है। ऑडियो लीक के मामले पर सहाफ़ी अहमद नूरानी भी तलब। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज की तरफ से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इश्तिहारात रोकने की ऑडियो पर वजीर आज़म इमरान खान के बाद कहा कि मरीम ने किस हैसियत से ये बात की, उनका कच्चा चट्टा सबके सामने आ गया। ये कहते हैं कि हम मीडिया पर पाबंदी लगा रहे हैं, ये हमें फाशिस्ट कहते हैं, ये खुद इससे बढ़कर हैं। वजीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। वजीर आज़म ने आटा और यूरिया खाद के बहरान का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दिया। कहा कि सिंध हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कराची में महंगाई के इशारे सबसे ज्यादा है। नए वायरस की खबर के बाद बरतानिया ने जनूबी अफ्रीका समेत 5 अफ्रीकी मुल्कों के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। फ्रांस, हॉलैंड, मराकेश और बहरीन का भी अफ्रीकी ममालिक से आने वालों पर पाबंदी का फैसला। जनूबी अफ्रीका में 5 दिसंबर से होने वाला जूनियर विमेन हॉकी वर्ल्ड कप रोक दिया गया। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई किस्म सामने आने के बाद अमेरिका में मुआशी खदशात। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 10% कम हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $7.47 फी बैरल कमी के बाद $69.51 फी बैरल हो गई। क्या पाकिस्तान में भी तेल सस्ता होगा? इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में 0.67% कमी हुई है, जबकि मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 18.64% रही। घी की फी किलो कीमत में औसत ₹2.30 इजाफा हुआ। दाल मूंग, दाल मसूर, दाल चना समेत एक हफ्ते में 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इस दौरान 8 अशिया की कीमतों में कमी हुई, जबकि 23 अशिया की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। हमारा बड़ा मसला महंगाई है। एक मखसूस तबका पिस रहा है। पेट्रोल पर सारे टैक्सेस खत्म कर दिए हैं। अमेरिका ने तेल की कीमत पर एक्शन लिया है, कीमत नीचे आ रही है। कोई नया टैक्स या टैक्सों में इजाफा नहीं होगा।
टैक्सों की छूट खत्म की जा रही है। मुशीर खजाना शौकत तरीन की यकीन दहानी, कहा कि IMF वाले बहुत कुछ करने का कह रहे थे लेकिन मना कर दिया। रुपया मजीद नहीं गिरेगा। जो ये सोच रहे हैं कि डॉलर से कमाएंगे, जब डॉलर की कदर में कमी आएगी तो सट्टेबाजों को धचका लगेगा। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने मोबाइल फोन कॉल सस्ती कर दी। कॉल मुकम्मल होने पर मोबाइल ऑपरेटर के चार्जेस 20 पैसे फी मिनट कम कर दिए जाएंगे, जो 70 पैसे से कम होकर 50 पैसे फी मिनट हो गए। इस फैसले का इतलाक 1 जनवरी से होगा। PTA के मुताबिक इस फैसले के बाद मोबाइल नेटवर्क से दूसरे मोबाइल नेटवर्क पर कॉल सस्ती हो जाएंगी। बतदरीज कमी के साथ मोबाइल फोन कॉल मुकम्मल होने के चार्जेस जुलाई 2023 में 30 पैसे रह जाएंगे। सिंध हुकूमत ने तालीम और सेहत के शोबे बल्दियाती इदारों से वापस ले लिए। बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक तरमीमी बिल 2021 सिंध असम्बली से कसरत राय से मंजूर करा लिया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतजाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, अब्बासी शहीद अस्पताल, सुभराज अस्पताल, लेप्रोसी सेंटर और सरफराज रफीकी अस्पताल का इंतजाम सिंध हुकूमत के पास चला जाएगा। पैदाइश और अमवात और इन्फेक्शन डिजीज़ का शोबा बल्दियाती इदारों से वापस ले लिया गया। MKM, PTI और GDA अरकान ने ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा और कार्रवाई का बायकॉट किया, जिसके बाद तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। शहबाज शरीफ का 10 का इलेक्शन चोरी करने में मुलव्विस अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। कहा कि ज़िले हुक्काम को मुजरिमाना अज़ाइम के तहत हिदायत जारी करने वालों को पकड़ा जाए। 10 का इलेक्शन में मुलव्विस अफसरान और अमले के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर की जाए। NA 75 के ज़िमनी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई। हेरा फेरी की मनसूबाबंदी असिस्टेंट कमिश्नर हाउस में हुई थी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डस्का से प्रिजाइडिंग अफसरान को कहा गया था कि वो हुकूमत को फेवर दें। और मुजफ्फरगढ़ में होने वाली छठी थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रीपेड कैटेगरी में साहबजादा सुल्तान का पहला नंबर, खवातीन कैटेगरी में रुबाब सुल्तान की पहली पोजीशन। आज जीप रैली के तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के फाइनल मुकाबले होंगे।